हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म में मेटामेरिज्म। ठीक है, तो इस मेटामेरिज्म में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि यह टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। फिर हम जानेंगे कि आखिर आप कैसे बता पाओगे कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो मेटामेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटामेरिज्म। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर आप मेटामेरिज्म को डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मेटामेरिज्म को डिफाइन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि आखिर इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हमें चाहिए। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि हम आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो आइसोमेरिज्म में हम हमेशा बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है, सभी को क्लियर है। तो ये जरूर आपको लिखना है। तो आपको लिखना है क्या, कंपाउंड्स having same molecular formula, having same molecular formula, same molecular formula, but ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो मेन कंडीशन है उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तो हमेशा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का कंडीशन हमेशा आपको सेम मिलेगा, हमेशा जब भी आप किसी भी आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। लेकिन अब जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो यहाँ का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, अल्काइल ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू बाईवैलेंट और पॉलीवैलेंट, है ना। तो हम बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी। तो ये जरूर आपको याद रखना है कि यहां पे बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड मेटामर्स। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलेंगे मेटामर्स एंड this phenomena is called मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये दो पॉइंट पे देखना है। सबसे पहले तो आपको ये जरूर याद रखना है कि जब भी आप आइसोमर्स की बात करेंगे तो आइसोमर्स में हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा चेक करना रहेगा और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर आपके पास है उनका पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लीजिए। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तब हम आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। और दूसरा जो कंडीशन है यहाँ पे, दूसरा कंडीशन क्या है कि जो आप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ले रहे हो, ठीक है, जो यहाँ पे आपका फंक्शनल जो आप ग्रुप ले रहे हो, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप भी सेम होने चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन ये क्या होने चाहिए, बाईवैलेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बाईवैलेंट होने चाहिए या पॉलीवैलेंट होने चाहिए, या आपका क्या होना चाहिए, पॉलीवैलेंट होने चाहिए। तो ये दो कंडीशन से हम लोग बातों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आइए थोड़ा समझते हैं। हमने हालांकि जब फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ा था तो वहाँ पे वैलेंसी के बेसिस पे हमने फंक्शनल ग्रुप को डिवाइड किया था। किसी को हमने मोनोवैलेंट बोला था तो किसी को हमने क्या बोला था, बाईवैलेंट और पॉलीवैलेंट बोला था। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि अगर हम मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो कौन कौन से मोनोवैलेंट हो सकते हैं। तो देखिए, मोनोवैलेंट अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हो, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, और इधर हम लोग देखेंगे बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अभी आपको आना चाहिए कि बाईवैलेंट का क्या मतलब होता है, जब कनेक्टिंग दो हो, यानी इसके पास दो फ्री वैलेंसी हो तो बाईवैलेंट बोलेंगे, और अगर वन फ्री वैलेंसी हो तो हम लोग उसको मोनोवैलेंट बोलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर मैं OH लिखूं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना इसके पास वैलेंसी है, 1 है, तो ये आपका क्या हो गया, मोनोवैलेंट। लेकिन अगर मैं यहाँ से H को हटा दूं तो ये सिंपल ऐसा बन गया, इसको आप क्या बोल रहे हैं, ईथर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एल्कोहल है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एल्कोहल। ये आपका क्या हो गया, ईथर। तो ईथर जो होगा क्या मेटामेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा, अगर कंडीशंस हो इससे जो अटैच अल्काइल ग्रुप हो, अगर वो डिफरेंट हो तो। ठीक है, दूसरा सेकेंड अगर बात करते हैं, इसको हम अगर SH लिखें, ठीक है, अगर मैं यहां से H को हटा दूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, S लिख सकता हूं। ठीक है, अगर आप इसका नाम बताएं तो क्या लिखिएगा, इसको बोलते हो थायोल। ये क्या होता है आपका, थायोल, या इसको मरकैप्टन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मरकैप्टन। ठीक है, ये आपको LPG में मिक्स किया जाता है क्योंकि
एलपीजी में कोई स्मेल नहीं होता है, तो इसलिए इसको उसमें मिक्स किया जाता है ताकि लीकेज का पता चल पाए। और यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग थायो ईथर। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज थायो ईथर। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे NH2 लिखें, ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं H को हटा दूं तो देखो यहाँ पे ये आपका NH हो गया, या अगर आप देखोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि ये क्या है, दिस इज अमाइन। ये क्या है आपका, दिस इज अमाइन, 1 डिग्री अमाइन इसको आप बोलते हो। और ये आपका क्या है, 2 डिग्री अमाइन, और ये आपका क्या है, 3 डिग्री अमाइन। तो आपको मेटामेरिज्म के लिए कैसा होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए या 3 डिग्री होना चाहिए, तो मेटामेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक बातें हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है दैट इज C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैं अगर OH लिखूं तो आप इसको क्या बोलिएगा, आप इसको बोलिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है आपका, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आप यहाँ से क्या निकाल दें, यहाँ से अगर आप H निकाल दें, O के साथ जो H है उसको अगर निकाल दें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, इसको आप तो जानते होंगे, S डबल बॉन्ड O आप यहाँ पे लिख दीजिए, नीचे भी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अगर मैं OH लिख दूं तो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें से H को हटा दीजिए, अगर O के पास जो H है उसको अगर आप हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरीके का बन जाता है बाइवैलेंट। इसको सल्फ्यूरिक एस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एस्टर। देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास है NH2। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मोनोवैलेंट हुआ, और ये हो गया अमाइड। ये क्या हो गया आपका, अमाइड, या एसिड अमाइड बोल सकते हो आप। अगर आप N से हाइड्रोजन को अगर निकाल दें, ठीक है, तो आपके पास ये बन गया। और एक दूसरा केस बन सकता है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को अगर आप निकाल देते हो तो कुछ इस तरीके का, तो ये पॉलीवैलेंट का केस हो गया। तो इसको आप बोलते हो 2 डिग्री अमाइड, इसको आप क्या बोलते हो, 2 डिग्री अमाइड, और इसको आप बोलते हो 3 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये भी एनहाइड्राइड जो होता है, ये भी आपका बाइवैलेंट होता है, तो ये एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये कुछ जो है, ये जो आपके कुछ हैं जो फंक्शनल ग्रुप हैं जो क्या करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये जितने भी आप फंक्शनल ग्रुप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। अच्छा देखिए, एक और बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये मेटामेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। क्या है, अभी तक आप जो भी देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि ये सारे के सारे हेट्रो एटम है, ये सारे के सारे क्या है, हेट्रो एटम है। यानी अगर कार्बन के चेन में वैसे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं जिनके पास हेट्रो एटम है, जिनके पास हेट्रो एटम है, वही जो है वही फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो मेटामेरिज्म शो करते हैं। जबकि इनके केस में अगर आप देखिएगा तो इनके केस में जो चेन बनेगा, इस चेन में कोई हेट्रो एटम आएगा ही नहीं। तो ज़्यादातर केस में इसको हम लोग मेटामेरिज्म के केस में नहीं लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं मेटामेरिज्म में इसका भी एग्जाम्पल दिया जाता है। तो हम समझेंगे कि कब हम इसको लेंगे या क्यों हम लोग इसको मेटामेरिज्म में लेंगे, ये बात हम लोग इस वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये बातें आपको समझ में आ गई कि भाई ये जो जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, और भी मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, हमने इतना ही इसलिए लिखा है ताकि ये याद करने में आपको क्या मिले, ईजी हो जाए। ठीक है, क्योंकि इससे आपको याद रखने में ये आपको हेल्प करेंगे। तो इतने फंक्शनल ग्रुप जो हैं ये बाइवैलेंट या पॉलीवैलेंट है, और यही फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म शो करेंगे। तो अब आइए एग्जाम्पल समझते हैं, और एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि जो गिवन कंपाउंड है वो मेटामर्स शो कर रहा है या मेटामेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। अब आइए चलिए हम एग्जाम्पल को यहाँ पे देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये मेटामेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास हो गया CH3, ये हो गया CH2, और इधर हो गया O, और इधर हो गया आपको क्या CH2, और इधर हो गया आपका CH3। ठीक है, अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूँ,
CH3 और इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं CH3 और ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया आपका CH3। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैं इधर के सेगमेंट की बात करूं, ठीक है, और यहाँ पे इधर के सेगमेंट की बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इथाइल है, इधर भी इथाइल है, ठीक है, और इधर भी इथाइल है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, ये आपका हो गया मिथाइल, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोपाइल, ये आपका क्या हो गया जी, प्रोपाइल। तो बताइए कि जो एल्काइल ग्रुप है वो दोनों में डिफरेंट है कि नहीं। तो अगर आप देखिएगा कि ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, तो आप बोल सकते हो कि जो फर्स्ट है एंड जो सेकंड है ये क्या है, ये दोनों के दोनों मेटामर्स हैं, दोनों के दोनों क्या है, मेटामर्स है। क्यों मेटामर्स हैं, इसलिए मेटामर्स हैं क्योंकि यहाँ पे जो है इनके अल्काइल पार्ट डिफरेंट है। और भी आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं इसी का एक और पेयर बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3, इधर है ये O और इधर ये आपके पास है CH2 और CH3, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इसी को ऐसे लिखूँ CH3O और यहाँ पे लिख दिया CH और ये आपके पास है CH3 और ये आपका हो गया CH2। अब देखिए, अब मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कौन सा है, तो ये आपका मिथाइल है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा अल्काइल ग्रुप है, तो ये आपका जो है प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल आप बोल सकते हो। उसी तरीके से इधर आप देखिए, इधर क्या है, मिथाइल है, ठीक है। लेकिन इधर आपके पास क्या है, इधर आपके पास है आइसोप्रोपाइल। कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल। तो देखिए, कोई भी एक ग्रुप अगर डिफर कर जाएगा तो आप उसको क्या बोलिएगा, आप उसको मेटामर्स बोलिएगा। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो यहाँ पे क्या है, दिस इज मेटामर्स, दिस इज मेटामर्स, ठीक है। तो आइए और भी एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। चलिए, इसमें आपको बताना है कि क्या ये मेटामर्स शो करेगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने फिनाइल ग्रुप लिया है और O के साथ, और इधर हमने क्या किया है, इधर हमने साइक्लोहेक्सेन किया है। दूसरा हमने क्या किया है कि इस तरीके का किया है और यहाँ पे, और हमने इधर फिनाइल ग्रुप को रख दिया है। अब आपको बताना है कि बताइए कि जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है, क्या ये मेटामर्स शो करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए, अगर आप चेक करते हैं तो इधर का जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट क्या है, दिस इज फिनाइल, ठीक है। और ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट क्या है, साइक्लोहेक्साइल। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट कैसा है, ये भी सेगमेंट आपका साइक्लोहेक्साइल ही है, तो ये आपका साइक्लोहेक्साइल। और अगर इधर का सेगमेंट चेक कर रहे हैं तो ये भी चेक कर लीजिए, तो ये भी आपका क्या है जी, फिनाइल। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि दोनों साइड के जो सेगमेंट हैं दोनों के दोनों सेम है। तो ये फर्स्ट जो है और जो आपका सेकंड है, ये नॉट मेटामर्स, ये मेटामर्स तो नहीं हो सकते, ठीक है, ये मेटामर्स नहीं है। तो आखिर ये क्या है, तो ये आइडेंटिकल है। ये क्या है जी, ये आइडेंटिकल है। तो दीज आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भाई अपने को जो भी देखना है दोनों साइड में, ठीक है, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। किसी एक साइड भी अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है तो हम बोलेंगे, लेकिन यहाँ दोनों साइड में आपका अल्काइल ग्रुप क्या है, एक जैसा है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको शायद समझ में आ जाए। अब देखिए, इसी को अगर मैं ऐसे ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे फिनाइल ले लूँ और यहाँ पे मैं CH3 ग्रुप अटैच कर दूँ, और यहाँ पे मैं इसको कुछ ऐसे कर दूँ, सिंपल ऐसे कर दूँ। और दूसरा केस ले लेता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे फिनाइल ले लूँ और अब मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का कर दूँ और यहाँ पे मैं CH3 ग्रुप को जोड़ देता हूँ। तो आप देखिए, अब आप क्या देख रहे हैं, अगर आप इसको कंपेयर करिएगा इससे, तो यहाँ पे ये साइक्लोहेक्साइल है, जबकि जब आप इसको कंपेयर करिएगा तो अभी साइक्लोहेक्साइल में ब्रांच हो गया। तो अगर मैं इसको R मान लूँ और इसको मैं R' मान लूँ, तो ये R और R' इक्वल नहीं है। चलिए एक पॉइंट अपने को मिल गया। दूसरा देखिए, यहाँ पे जो फिनाइल है, इससे फिनाइल ग्रुप से क्या अटैच हुआ है, CH3, और यहाँ पे जो फिनाइल है यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच ही नहीं है। तो अगर मैं इसको P मान लूँ और इसको मैं Q मान लूँ, तो यहाँ पे P नॉट इक्वल्स टू Q है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो अल्काइल पार्ट जो है वो डिफरेंट हो गए। तो इसलिए हम फर्स्ट और ये जो सेकंड है, इसको अगर आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड को आप क्या बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं मेटामर्स। क्या बोल सकते हैं आप इसको, मेटामर्स बोल सकते हैं, ठीक है। आइए और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं।
देखिए अगर आपके पास कुछ इस तरीके का है, यहाँ एस है और कुछ इस तरीके का है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये थायो ईथर का केस है। किसका है जी? ये थायो ईथर का केस है। अगर मैं इसको बदल दूं ऐसा, यहाँ एस लिखूं और इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप सेगमेंट की बात करें, इन दोनों के सेगमेंट की बात करें, पहले तो कार्बन देख लीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 कार्बन है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और एक 6 है। तो यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। अब आप सेगमेंट की अगर बात करें, अगर आप सेगमेंट की बात करें तो देखिए ये सेगमेंट जो है ये अलग है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका दोनों सेगमेंट यहाँ पे इस तरीके का है, लेकिन इधर देखिए ये सेगमेंट अलग हो गया और ये सेगमेंट, ये अल्काइल ग्रुप क्या हो गया आपका, अलग हो गया। तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका फर्स्ट है और जो आपका सेकंड है, इसको आप क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे मेटामर्स। दिस इज मेटामर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, अब आपको आंसर करना पड़ेगा। बस पहचानना है कि पॉलीवैलेंट है, और पॉलीवैलेंट है तो आप झट से क्या कर सकते हो, आंसर कर बोल सकते हो कि ये मेटामर्स है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये 2 कार्बन का है, 3 और ये आपका 4, 3 कार्बन और मैंने यहाँ पे NH जोड़ दिया, ठीक है। और इधर भी हमने क्या कर लिया, 3 कार्बन ले लिया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ और इधर मैं 2 कार्बन ले लूँ और एक को यहाँ पे ऐसे कर दूँ, तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पे ये सेगमेंट और इस सेगमेंट से आप अगर इसको मैच करते हो तो इधर आपका ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। पहले तो आप कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी वही है 1 2 3 4 5 6। तो ये सब सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है इनका। तो आप फर्स्ट और सेकंड को क्या बोल सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड जो है आपका क्या है, मेटामर्स। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है जी, मेटामर्स, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप 3 डिग्री की भी बात करें उसमें भी आप देख सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CH3 CH2, ठीक है, और ये आपका हो गया CH2, ये हो गया N, यहाँ पे हो गया आपका CH2 CH3 और यहाँ पे आपका हो गया CH3। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूँ CH3, ये आपका हो गया CH, और इधर लिख दूँ CH3 और यहाँ पे हो गया CH, और ये आपका हो गया CH3 और ये आपका हो गया CH3, ठीक है। ये आपका N हो जाएगा जी, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज N, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ये अलग है, ठीक है, और ये अलग है। ये तो चलिए कॉमन है दोनों के लिए, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो इसको चलिए हटा दीजिए। लेकिन यहाँ पे इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, दोनों को मैच कराइए तो दोनों डिफरेंट हो गए। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड की अगर बात करेंगे तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्या कहलाएगा जी, ये आपका मेटामर्स कहलाएगा, मेटामर्स कहलाएगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए आपके पास कुछ इस तरीके का केस है और यहाँ पे आपके पास ऐसा है, और ये C है और ये डबल बॉन्ड O है और ये O है और ये आपका क्या है, CH3 है। अब इसी को मैं कुछ इस तरीके से अगर लिख दूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर मैं O लिखूँ और इधर इस फिनाइल ग्रुप को हम क्या करें, अटैच कर दें। तो आप देखिए कि अभी ये जो फिनाइल ग्रुप है ये किससे अटैच है, कार्बन से, और यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है किससे अटैच है, ऑक्सीजन से। इधर जो ये मिथाइल ग्रुप है किससे अटैच है, ऑक्सीजन से, जबकि इधर ये मिथाइल ग्रुप है ये किससे अटैच है, कार्बन से। तो यहाँ दोनों का अटैचमेंट अलग अलग हो गया, तो इसलिए यहाँ पे ये फर्स्ट एंड अगर आप सेकेंड की बात करते हो तो ये आपको क्या कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे। दीज आर मेटामर्स, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कैसे आपको करना है, ये सारी चीज आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास है क्या, CH2 और इधर आपका CH3। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O एंड C डबल बॉन्ड O, और इसको मैं अगर लिख दूँ CH3, तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं कि इधर इथाइल ग्रुप था, इधर भी इथाइल ग्रुप था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपाइल ग्रुप हो गया, और इधर क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड अगर आप दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस पे प्रैक्टिस करना है। जितना क्वेश्चन हम लोग करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। अब आइए थोड़ा सा हम कीटोन की बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो कीटोन के केस में अगर आपसे बोला जाए कि आप क्या बोलिएगा, ये मेटामर्स है या नहीं है, तो आइए समझते हैं। चलिए अगर हम कीटोन की बात करें तो देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया आपका CH3,
ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया और इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए CH2 और इधर मैं लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O और ये आपका क्या हो गया CH3। अब चलिए मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ कि ये मेरा क्या है जी फंक्शनल ग्रुप है और ये बाईवैलेंट है, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या है जी बाईवैलेंट है। तो अगर मैं इधर देखूँ तो इधर मेरे पास क्या है इथाइल है, ठीक है, और इधर मेरे पास क्या है इथाइल है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोपाइल और ये आपका क्या हो गया मिथाइल। तो अगर आप ऐसा बोलिएगा तो आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो फर्स्ट है और जो आपका ये सेकंड है ये आपका क्या है जी मेटामर्स है। लेकिन 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 कुछ लोगों का ये भी मानना होगा कि सर अगर हम क्या करें, अगर मैं इसकी बात करूं 2 कार्बन हो गया ये और ये C डबल बॉन्ड O हो गया और ये आपका 2 कार्बन हो गया, ये आपका 3 कार्बन हो गया और इधर आपका 1 कार्बन हो गया, ठीक है, यही है अपना। तो अगर मैं इसको नंबरिंग दूं तो मैं 1 2 3 4 5 यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग दूं तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे पीसी की अगर बात करते हैं तो पीसी सेम है जी दोनों जगह। लेकिन 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 पोजीशन की बात करिए किसका, पोजीशन की बात करिए किसका फंक्शनल ग्रुप का, तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट है जी। तो क्या हम इसको पीआई बोल नहीं सकते हैं, क्या हम इसको पोजिशनल आइसोमर्स नहीं बोलेंगे? तो आइए देखिए कुछ लोगों के दिमाग में ये बात हो सकती है कि भाई ये पोजिशनल आइसोमर्स भी तो हो सकता है। देखिए बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, आप गलत नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रीफरेंस ऑर्डर लेना पड़ेगा। क्या कि जब ऐसा केस आने लगे जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि भाई यहाँ पे पोजिशनल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे मेटामेरिज्म की भी पॉसिबिलिटी है या फंक्शनल की भी, कुछ भी ऐसा अगर लगने लगे तो ऐसे केस में आपको ये लेना है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है रिंग चेन आइसोमर्स को, रिंग चेन आइसोमर्स को देना है। उसके बाद आपको देना है टॉटोमेरिज्म को, टॉटोमर्स को। उसके बाद आपको देना है मेटामर्स को, मेटामर्स को देना है। फिर देना है FI को, फंक्शनल आइसोमर्स को। फिर देना है आपको किसको, PI को। फिर किसको देना है आपको, PI को। और लास्ट में देना है आपको CI को। तो अगर मान लीजिए कि अगर देखा जाए तो मेटामर्स की जो प्रायोरिटी है वो PI से पहले है। तो अगर किसी भी केस में अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि भाई ये तो PI भी है और आपको लगता है कि भाई ये तो बाईवैलेंट है तो मेटामर्स भी है, तो हम इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मेटामर्स बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोलेंगे। नहीं तो ज़्यादातर केस में आप क्या देखिएगा कि जो भी मेन चेन आएगा उस मेन चेन में देखिएगा कि आपको हेट्रोएटम आएगा। देखिए ये आपका हेट्रोएटम आ गया, ठीक है, उसी तरीके से ये हेट्रोएटम आने लगेगा। तो ज़्यादातर के जहाँ भी हेट्रोएटम आता है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 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 जहाँ कार्बन ही कनेक्ट है वैसे केस में हम लोग इस प्रायोरिटी ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, रेफरेंस के फॉर्म्स में हम लोग ले सकते हैं, इसलिए हम इसको मेटामर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज हमने इस वीडियो में मेटामेरिज्म को डिस्कस किया, ठीक है, और हमने समझा कि आप किस तरीके से मेटामेरिज्म को डिफाइन करिएगा, किस तरीके से मेटामेरिज्म को पहचानिएगा, मेटामेरिज्म का क्या कंडीशंस होता है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो मिला जुला के जितने भी बाईवैलेंट है और पॉलीवैलेंट है वही मेटामेरिज्म शो करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं। ओके, थैंक यू।